मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देने में विश्वास रखता हूँ। इतने अनमोल विचार हैं रतन टाटा जी के कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं सही फैसला ले रहा हूँ या नहीं। हमें उस फैसले को सही साबित करने में अपना पूरा जी जान लगाना है और दुनिया को बताना है कि हम कोई भी फैसला लेते हैं तो वह कभी गलत नहीं होता। एक सफल व्यक्ति की सफलता की यही पहचान है। रतन टाटा जी के टाटा ग्रुप में शुरुआती कैरियर। रतन टाटा जी सन 1970 में टाटा ग्रुप्स में आ गए थे। टाटा ग्रुप्स की एक कंपनी नेलकोट रतन टाटा जी को सौंपा गया। कंपनी 40% लॉस में चल रही थी और रतन टाटा जी उस कंपनी में गए और वह कंपनी प्रॉफिट में आ गई। तो उनके दादा जमशेद जी टाटा उन पर बहुत खुश हुए और उन्हें टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन बना दिया। टाटा मोटर्स में रतन टाटा जी के आने के बाद उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका नाम की कार मार्केट में लॉन्च की, लेकिन वह कार लोगों द्वारा पसंद नहीं की गई। वह पूरी तरह घाटे में रही और वह कार जल्द ही बननी भी बंद हो गई। और भी कई कार रतन टाटा जी की मौजूदगी में मार्केट में उतारी गईं, लेकिन वह सारी गाड़ियां घाटे में रहीं। रतन टाटा फेलियर से सक्सेस स्टोरी। रतन टाटा जी को काफ़ी नुकसान फेलियर का भी उठाना पड़ा, तो टाटा ग्रुप्स के मेंबर्स ने रतन टाटा जी को सुझाव दिया कि वह उसे बेच दें, लेकिन रतन टाटा जी ने ना चाहते हुए भी उनकी बातों को मानना पड़ा और निर्णय लिया कि टाटा मोटर्स को बेचना पड़ेगा। तो रतन टाटा जी कंपनी को बेचने के लिए अपनी टीम के साथ अमेरिका की फोर्ड मोटर्स के पास चले गए और वहां मीटिंग में रतन टाटा जी का फोर्ड के मालिक विल फोर्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जब आपको कंपनी चलानी नहीं आती और जब आपको पैसेंजर गाड़ियों के बारे में पता नहीं है तो आपने ये कंपनी बनाई ही क्यों, और ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। तो रतन टाटा जी अपनी टीम के साथ प्लेन से वापस लौट आए और उन्होंने ठान लिया कि मैं इसके बजाय मजाक का जवाब सफलता से दूंगा। टाटा मोटर्स को लोगों का फेवरेट बनाया। टाटा मोटर्स सक्सेस स्टोरी। उन्होंने टाटा मोटर्स को बड़ा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और उनकी कड़ी मेहनत एक दिन रंग लाई। उनकी टाटा मोटर्स घाटे से फायदे में आ गई और उनकी मेहनत से बनाई हुई कार मार्केट में खूब पसंद की गई। टाटा इंडिका को टाटा इंडिगो नाम से मार्केट में फिर उतारा गया। यह कार लोगों की खूब पसंद आई। फिर धीरे धीरे द सुमो गोल्ड, टाटा नैनो जैसी कार बाजार में उतारी गईं और रतन टाटा जी ने सोचा कि हर व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी होना चाहिए और उन्होंने मात्र 1 लाख की नैनो कार मार्केट में उतारी और वह काफ़ी लोगों को पसंद भी आई। लैंड रोवर और जगुआर टाटा मोटर्स से जुड़ी। फिर 2008 तक टाटा मोटर्स ने अपनी ब्रांड वैल्यू 1 बना ली थी। ये कंपनी बढ़ती जा रही थी और फोर्ड कंपनी घाटे में जा रही थी, तो वह लैंड रोवर और जगुआर कंपनी के पास फोर्ड के मालिक फोर्ड को बेचने चले गए। यह दोनों कंपनी भी कुछ खास नहीं चल रही थी, तो रतन टाटा जी ने इन दोनों कंपनियों को 9,300 करोड़ में खरीद लिया। विल फोर्ड के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, वह कंपनी को बेचे तो बेचे किसको, तो रतन टाटा जी के पास चले गए और इस बार भी कंपनी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फोर्ड के मालिक विल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा कि यह कंपनी खरीद कर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। तब रतन टाटा जी को चैन मिला। उन्होंने कहा कि तुम उस दिन मुझसे यह एहसान वाली बात नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और आज यह तीनों कंपनी टाटा ग्रुप्स के पास हैं। सफलता में टाइम लगता है। इस सफलता को पाने में करीब 10 साल का समय लगा, तब जाकर वह इस सम्मान को हासिल कर पाए और वह एक बात सुन पाए। अगर वह उस वक्त कंपनी को सफल बनाने का नहीं ठानते तो ये सब नहीं होता, और सफलता बैठे बैठे नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको 10 बातें सुनाते हैं लोग, पर उनका जवाब आपको 20 बातें सुना कर नहीं देना, बल्कि सफलता से देना है। आपको सफलता से देना है। ऐसी प्रेरणा हमें रतन टाटा जी से मिलती है।